हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, माल्टा यूरोप की वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, इससे पहले जब भी हमने आपके साथ माल्टा की वैकेंसी शेयर की हैं तो आमतौर पर हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसी शेयर की हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कैंडिडेट्स की वैकेंसी शेयर की हैं। तो वे वैकेंसी तो चल ही रही है हमारे पास, ठीक है। तो इस ब्लॉग के सेकंड हाफ में मैं आपके साथ हॉस्पिटैलिटी की भी वैकेंसीज को डेफिनेटली शेयर करूंगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में इस बार हम लोग आप लोगों के लिए कुछ और टेक्निकल वैकेंसीज लेकर आए हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। आप एक बार पहले पूरे ब्लॉग को देखिए, फिर हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, हमें ELV टेक्नीशियंस चाहिए दोस्तों। यहाँ पर सैलरी देखिए कितनी बढ़िया है। 1792 यूरो से लेकर 2125 यूरो, यानी कि लगभग 1,80,000 से लेकर 2.25 लाख रुपए, अगर भारतीय रुपए में बात करें तो। हमें मैकेनिकल टेक्नीशियंस चाहिए होंगे। सैलरी है अगेन 1750 यूरो से लेकर 2083 यूरोज, जो कि बनता है लगभग 1,80,000 रुपए से लेकर लगभग 2-2.25 लाख रुपए के आसपास तक। इसके अलावा हमें लाइनमैन चाहिए। लाइनमैन की सैलरी है 1666 यूरो से लेकर 1833 यूरोज, ठीक है। देखिए, यूरो आप देख लीजिए 110 के आसपास का चल रहा है, तो आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सैलरीज जो हैं 1600, 1700, 1900 इस प्रकार की सैलरियाँ हैं यूरोज में। मतलब ये कम वाली सैलरी बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम है ना, तो 1600, 1700, 1800 मिनिमम है, मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप कितना कमा सकते हैं यूरोप में, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमें लिफ्ट इंस्टॉलर्स चाहिए। अच्छा, कौन सी ब्रांड की लिफ्ट्स हैं? KONE, राइट, कोने लिफ्ट्स हैं ये। 1750 यूरो से लेकर 2041 यूरोज। लिफ्ट टेक्नीशियंस, राइट, लिफ्ट टेक्नीशियंस भी चाहिए 1960 यूरो से लेकर 2358 यूरोज, ठीक है। ये तो रही वैकेंसीज। अब इसके अलावा क्या आपको ओवरटाइम दिया जाएगा? हाँ जी, दिया जाएगा। वर्किंग आवर्स कितने हैं? 48 आवर्स का वर्किंग आवर यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्किंग डेज 6 डेज के हिसाब से हमने सैलरीज को कैलकुलेट किया है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइडेड है, राइट। अब माल्टा का क्या प्रोसेस होता है आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो यह तो था फर्स्ट पार्ट। अब इसके अलावा हमारे वे फ्रेशर्स भाई जो कि माल्टा जैसे बेहतरीन देश में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्लास डी शेंगन वीज़ा पर जाना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं, हमेशा की तरह हमारे पास माल्टा की हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसी जो है राउंड द ईयर रहती हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। आप अभी से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपको हॉस्पिटैलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इफ इट इज़ माल्टा देन आपका इंग्लिश भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप अभी 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, अब ग्रेजुएट से मेरा मतलब आपने BA, BCom, BSc, BBA कुछ ऐसा कोर्स कर लिया था जिसमें आपको लग रहा है कि करियर अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिल रही हैं आपको, तो आप क्या करें? वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर से बात करें। देहरादून उत्तराखंड में हमारा फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम लोग डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं। कोर्सेज के साथ साथ ही हम आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माल्टा की बात करी जाए तो हम स्किल टेस्ट की तैयारी कराते हैं, राइट। किस तरह से आपने VFS में जाके फेस करना है, किस तरह से आपने ऑनलाइन इंटरव्यू को अटेंड करना है, सभी कुछ हम आपको आपके करिकुलम के साथ ही पढ़ा देते हैं। ये हमारी एक यूनिक पॉलिसी है दोस्तों। हमारे पास 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं। हमारे पास इस प्रकार के कोर्सेज हैं जो कि आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट दिलाने में कैपेबल हैं, राइट। आमतौर पर जब भी हॉस्पिटैलिटी की बात होती है, होटल मैनेजमेंट की बात होती है, तो लोगों के मन में हमेशा इस प्रकार का एक डाउट होता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, बहुत अच्छे अच्छे महान इंस्टीट्यूट हैं, नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा पहले डिप्लोमा लेता है, डिग्री लेता है, फिर वो IT के लिए जाता है, फिर वह JT के लिए जाता है, और उसके बाद कहीं जाकर उसको यह समझ आता है कि विदेश में जाया जा सकता है। और अधिकतर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ओवरसीज प्लेसमेंट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। सेल, राइट, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट तो है IT JT के, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे केस में देखें तो हम लोग तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हम लोग पहले से ही प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट हमने बाद में लॉन्च किया। हमारे माल्टा के क्लाइंट को किस तरह के कैंडिडेट चाहिए, हमारे बुल्गारिया के क्लाइंट को क्या चाहिए, हमारे रोमानिया के क्लाइंट को क्या चाहिए, हमारे स्लोवेनिया को क्लाइंट को क्या चाहिए, हमें पहले से पता है। तो अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो एक तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपका प्रक्रिया भी काफ़ी कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ना सिर्फ यूरोप, आप गल्फ से भी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हमारे थ्रू कर सकते हैं। हाँ, अब अगर ऑफकोर्स किसी कैंडिडेट की एज थोड़ी कम होती है तो हम वेट करते हैं कि जब वो थोड़े से
एक एज में आ जाए, क्योंकि आपको पता है किसी देश में 19 साल के बाद वीज़ा लगता है, कहीं पर 20 साल का वीज़ा लगता है, कहीं 21 साल का वीज़ा लगता है। तब तक के लिए हम उनको बोलते हैं कि आप बिजी रहिए, अपने स्किल्स पर काम करिए, और चाहे तो भारत में या IIT-JET आप कर सकते हैं उस दौरान। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग कैंडिडेट्स को यही बोलते हैं कि अगर आपकी एज 21 एंड अबव है, आइए कोर्स करिए और सीधा प्लेसमेंट लीजिए, जाइए, सीखते भी रहिए, पैसा भी कमाते रहिए और आगे भी बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने आपको वैकेंसीज बताई टेक्निकल, इनके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी की भी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास? F&B है, हमारे पास हाउसकीपिंग की वैकेंसीज हैं, हमारे पास किचन यानी कि प्रोडक्शन की वैकेंसीज हैं, राइट। इन सभी वैकेंसीज के लिए भी वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइजर से बात करें। इसके अलावा बरिस्टा, बारटेंडिंग की वैकेंसी आती रहती है। मतलब देखिए, हॉस्पिटैलिटी के लगभग अधिकतर डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज रहती है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखेंगे तो मैंने वहाँ पर क्लियरली आपको बताया कि शेंगन के 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी वैकेंसीज हमारे पास अभी चल रही हैं, अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करी जाए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी जो है हम लोग 100,000 सब्सक्राइबर के बेंचमार्क को पूरा करने जा रहे हैं आपके सहयोग से। तो अगर आप एक ऐसे व्यूअर हैं हमारे चैनल के जो सिर्फ हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग 100,000 के बेंचमार्क को हिट करें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।